पाठ 11। हमारे पड़ोसी। रवि और मैं खाली बैठे खिड़की से बाहर झांक रहे थे। तभी अगले मकान के सामने एक ट्रक आकर रुका। लगता है कोई आ गया है। मैंने कहा। अब क्या करें? हमने एक दूसरे की तरफ देखा। उस मकान का बगीचा पिछले महीने से हमारे खेल का मैदान बना हुआ था। वहां हम लोग घंटों मजे करते थे। कभी उसकी घास में खजाने की खोज करते तो कभी मन होने पर छुपा छुपी खेलते। उसकी खिड़की के धुंधले धुंधले कांच से हम लोग अक्सर झांका करते थे और सोचते थे कि यह मकान अंदर से कैसा होगा। इसमें एक भूत है, रवि कहता। मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। मैं डर के मारे कांप उठी और तुरंत हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगी। अब हम लोग वहां दोबारा कभी नहीं खेल पाएंगे। अब तो हमें अपने पास पड़ोस के मकानों के बीच की पक्की सड़क से ही संतोष करना होगा। सुबह से बारिश हो रही थी और हम लोग घर में ही छिपे हुए थे। देखो, वे हर तरफ रपटते फिसलते फिर रहे हैं। रवि ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। हाँ, वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, उनके बक्से खराब हो जाएंगे। मैंने भी थोड़ा संतुष्ट होते हुए सहमति से सिर हिलाया और ट्रक से उतारे जा रहे सामान को देखती रही। तभी मैं स्तब्ध रह गई। मैंने रवि का कंधा पकड़कर जोर से हिलाया। वे तो शंकर साहब हैं। मैं चीख पड़ी। उस दरवाजे से वे ही घुस रहे हैं। मेरा जुड़वा भाई रवि अविश्वास पूर्वक देखता रहा। लंबे पतले और चश्माधारी सज्जन सामान रखने वालों को निर्देश दे रहे थे। हाँ, वही है, रवि ने धीरे से कहा। हे भगवान! हम लोग जड़वत खड़े अपने गणित के अध्यापक को देख रहे थे, जो हमारे स्कूल के आतंक थे। उनके मुंह से निकला एक भी शब्द या उनकी कड़ी निगाह हमें छिपने के लिए मजबूर कर देती थी। वे ठीक बगल के ही घर में है, मैंने दोहराया। बचाओ! अब हम क्या करें? हमने अपने मम्मी पापा को बताया। उन लोगों को तो हमसे बिल्कुल ही सहानुभूति नहीं हुई। दिक्कत क्या है? पापा गरज पड़े। कुछ भी हो, पड़ोसी तुम्हारी पसंद से तो नहीं आएंगे। जब तुम लोगों को जरूरत पड़े तो उनसे मदद भी ले सकते हो। हमारी माँ खुश होकर बोली। गणित में तुम लोगों को हमेशा दिक्कत आती रही है, अब तुम्हारी समस्या हल हो गई। रवि और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और आहें भरकर रह गए। इस स्थिति की विकटता के बारे में इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं था। इन लोगों से ज्यादा ध्यान तो हमारे दोस्तों ने दिया। कितना बड़ा संकट है, माधुरी चिल्लाई थी। फंस गए तुम लोग तो। तुम्हारा बस स्टॉप भी एक ही होगा। हमारे दुख में शामिल होता हुआ प्रदीप बोला। जब भी तुम कोई गड़बड़ करोगे तो तुम्हारे घर वालों से शिकायत। यह बात तो अभी तक हमारे दिमाग में आई ही नहीं थी। लगभग पूरे दिन हम असमंजस की स्थिति में रहे। हमने गणित की कक्षा में मन लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन शंकर साहब का चेहरा सामने आते ही बीज गणित की सारी चर अचर राशियां दिमाग से निकल भागती। जब हम उनके साथ ही बस से उतरे थे तभी से यही हाल था। उन्होंने हमें हल्के से आश्चर्य के साथ देखा था। क्या तुम लोग यहीं रहते हो? उन्होंने टपट कर पूछा। जी सर। हम आपके बगल के मकान में ही रहते हैं। सर, मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा। वे जब भी मेरी तरफ देखते थे मेरा यही हाल होता था। अच्छा, अब समझा, उन्होंने कहा और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए चल दिए। अगली सुबह बस स्टॉप पर पहुंचने में हमने थोड़ी देर की। रवि नजर रख रहा और अंत में बोल पड़ा। अब वे जा रहे हैं। हम बातें करते हुए जानबूझकर देर कर रहे थे, यहाँ तक कि माँ को फिक्र होने लगी थी। अब तुम लोग निकल ही लो, उन्होंने जोर देते हुए कहा। इस तरह से तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। तभी रवि को नुक्कड़ से बस मुड़ती दिखाई दी। हम लोग एकदम से भागकर बस स्टॉप पर पहुंचे। हम लोगों ने लगातार 5 दिन तक ऐसा ही किया। शंकर साहब हर बार नाराजगी भरी नजरों से हमें देखते। छठे दिन जब हम लोग दौड़ते भागते और हांफते हुए पहुंचे तो वे नाराज हो गए। तुम लोग ठीक समय पर बस स्टॉप क्यों नहीं पहुंचते? उन्होंने डांट कर कहा। यह तरीका ठीक नहीं है। हम लोगों ने चुपचाप सिर झुका लिया, जानते थे कि हमें हार माननी ही पड़ेगी। इसके बाद से हम लोग सही समय पर बस स्टॉप पहुंचते
और बस रवाना होने तक शंकर साहब के साथ कई पीड़ादायक क्षण गुजारते। वे हमारे अंकों के बारे में सवाल पूछते और जब हमारे अंक कम रहे होते तो बहुत ही अप्रिय अंदाज में गुर्राते। तुम लोग आजकल बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, उन्होंने क्रोध में एक दिन कहा। या तो टीवी देखते रहते हो या फिर समय बर्बाद करते रहते हो। इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। करना तो मुझे ही पड़ा। आज मैं बाहर नहीं निकलूंगी, मैंने शाम को रवि से कह ही दिया। क्यों? हमने होमवर्क तो कर ही लिया है। नहीं, तुम्हें मालूम तो है कि हम पर किसकी निगाह है। समय बर्बाद करते हुए पकड़े जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर उन्होंने किसी से शिकायत कर दी तो? पर खेलना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, रवि ने तर्क दिया। राय साहब ऐसा कहते हैं, मालूम है ना? राय साहब हमारे व्यायाम शिक्षक थे और रवि के आदर्श भी। कुछ नहीं, मैं बोली। मैं बाहर की सीढ़ियों पर बैठती हूँ और वहीं पढ़ूंगी ताकि उन पर कुछ असर पड़े। तुम्हें जैसा उचित लगे करो। नाराज सा होकर रवि तो बाहर चला गया, जबकि मैंने एक मोटी सी किताब उठाई और आगे की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ाई में डूबने का दिखावा करने लगी। 15 मिनट बाद ही जब मुझे अपने निर्णय पर खेद होने लगा, तभी रवि आया। उसके पैरों के पास एक कुत्ता था। इस प्यारे से काले कुत्ते को हम लोग गलियों में घूमते हुए या बहादुरी से हर किसी के बगीचे में घुसते हुए या जांच पड़ताल करते हुए देख चुके थे। हमने उसे अगले मकान में जाते देखा था और उसकी खैर मनाते रहे थे। मैं झटके से सीढ़ी से नीचे कूदी और उसे सहलाने लगी। बहुत प्यारा है, मैंने कहा। किसका है? इसके गले में कोई पट्टा नहीं है। कुत्ता उत्साह से अपनी पूंछ हिलाए जा रहा था। यह मेरे पीछे पीछे आया है, रवि शान से बोला। मुझे लगता है यह मुझे। तभी खट से दरवाजा खुला और शंकर साहब सड़क पार कर हमारी ओर आने लगे। भगवान बचाओ, रवि धीरे से बोला और मैंने अपराध भाव से अपनी किताब की तरफ देखा जो ऊपर सीढ़ी पर पड़ी थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? वे शुरू हो गए। रवि ने घबराते हुए जवाब दिया। कुछ नहीं सर, हम तो बस पढ़ने ही जा रहे थे सर, हम तो। चुप रहो बच्चों और मेरी बात सुनो, शंकर साहब ने फटकार लगाई। यह मेरा कुत्ता है। मैं सोच रहा था कि यह गया कहाँ। हम आश्चर्य से देखते ही रहे। कुत्ता हंसी खुशी से उछल कूद करता हुआ अपने मालिक के पास पहुंच गया और देखते ही देखते उस घर के अंदर गायब हो गया। चलो, रवि बोला। उसके शब्द में बहुत से अनकहे मायने छिपे थे। मैंने सिर हिला दिया। मैं शर्त लगा सकती हूँ, वे कुत्ते को मारते होंगे, मैंने कहा। उनको रोकने टोकने वाला तो कोई है नहीं। कोई आश्चर्य नहीं जो कुत्ते की आंखों में उदासी छाई है। अच्छा, ऐसा? रवि बोल पड़ा। तुम्हें कैसे पता लगा? क्या वे आंखें गायों की तरह थीं? रवि तो तभी जानवरों से प्यार करने लगा था जब से वह कुत्ते और बिल्ली में फर्क समझने लायक हुआ था। बच्चों, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारी माँ बाहर आकर बोली। तुम लोगों ने बताया था कि कल तुम्हारा टेस्ट है, गणित का है ना? हाँ, रवि ने उदास स्वर से कहा। हम लोगों ने तैयारी कर ली है, वही पुराने सड़े से समीकरण। यह पुराने सड़े से समीकरण अगले दिन हमारे लिए असली मुसीबत बन गए। शंकर साहब ने तो लगता है कि सबसे कठिन प्रश्नों का आविष्कार कर डाला था। हमने बहुतेरा सिर खुजाया, पेन चबाए, संख्याओं को बहुत संवारा, सरल किया, लेकिन उनके उत्तर पकड़ में नहीं आए। हाय! कक्षा से बाहर निकलते ही माधुरी ने अपनी आंखें मली। कितना भयानक था, कितना कठिन। तुम दोनों ने कल जरूर उन्हें नाराज कर दिया होगा, उसी का बदला लिया उन्होंने। असली अग्नि परीक्षा तो तब हुई जब हमारी कॉपियां वापस की गईं। हम सब के सब फेल हो गए थे। शंकर साहब की चमकती आंखें और गरजती आवाज वाले प्रचंड हाव भाव को देखकर हम सभी घबराए जा रहे थे। तुम सब बेकार हो, वे फट पड़े। मैंने बिल्कुल आसान सा टेस्ट लिया था और तुम लोग एक भी चीज ठीक से नहीं कर सके। रवि तो सारे दिन अपने अंकों के बारे में ही सोचता रहा। वह अपने आप को गणित का विशेषज्ञ माना करता था और अब उसे चिंता खाई जा रही थी कि वह कहीं फेल ही न हो जाए। मैंने उसे प्रसन्न करने का निश्चय किया। आओ रवि, शाम को मैं उसे बाहर खींचते हुए बोली। छुपा छुपी खेले,
न जाने कितने दिन हो गए। नहीं, वह बोला। मैं वह एकाएक रुक गया। हमारे कानों में किसी के बड़े जोर से हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। ये तो बगल वाले मकान के बगीचे से ही आ रही थी। जिज्ञासावश हम बाड़ पार कर भागे और अपने पुराने खेल के मैदान की तरफ झांकने लगे। शंकर साहब अपने हाथों में एक गोल सी प्लेट फ्रिस्बी लेकर घास पर लेटे थे। उनका कुत्ता उनके चारों तरफ कूदता फांदता उसे छीनने की कोशिश कर रहा था। वे तो हंस रहे हैं, रवि धीरे से बोला। मुझे लगा जैसे मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ। शंकर साहब ने तभी ऊपर की ओर देखा और अपने पैरों पर उछलकर खड़े हो गए। 2 दिलचस्प दर्शकों को देखकर वे कुछ हड़बड़ा से गए थे। कुछ परेशान मुद्रा में उन्होंने उस प्लेट को घुमाया और कुछ सोचने लगे। क्या तुम लोग भी खेलना चाहते हो? उन्होंने पूछा। रवि मेरी अपेक्षा थोड़ी जल्दी होश में आ गया। हाँ सर, उसने जवाब दिया और मुझे खींचते हुए उनकी ओर भागा। कुत्ता दौड़कर हमारे पास आया और हमारे हाथ चाटने लगा। त्रिको तुम्हें चाहता है, शंकर साहब बोले। त्रिको? मैंने साहस करके पूछा। त्रिकोण मिति की तर्ज पर इसका नाम रखा है, उन्होंने समझाया। आओ तुम लोग वहां खड़े हो जाओ, मैं यह फ्रिस्बी तुम्हारी ओर फेंकूंगा। 1 ही घंटे बाद हम अपनी किताबें लाने के लिए अपने घर की ओर भाग रहे थे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? माँ ने पूछ लिया। बगल वाले घर में। शंकर साहब हमें गणित के समीकरण हल करने में हमारी मदद करेंगे।